श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में प्रिय विद्यार्थियों आपका स्वागत है। मैं रिंकू कुमार योगी आज आपके अंतर्गत क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 वैदिक गणित स्टार्ट कर रहा हूं। इस वैदिक गणित के अंतर्गत भाग ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। पहली विधि है निकलम विधि। पहली विधि का नाम है निकलम विधि। निकलम विधि द्वारा भाग ज्ञात कीजिए। दूसरी विधि का नाम है सूत्र परावर्त विधि। दूसरी विधि का नाम है सूत्र परावर्त विधि। और तीसरी विधि का नाम है द्विजांक विधि। वैदिक गणित के अंतर्गत भाग ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है। पहली विधि निकलम विधि, दूसरी विधि सूत्र परावर्त विधि और तीसरी विधि का नाम है द्विजांक विधि। इन विधियों में अंतर क्या है उस अंतर को हम समझते हैं। निकलम विधि के अंतर्गत हमको निकालना पड़ता है पूरक अंक। क्या निकालना पड़ता है? पूरक अंक। और सूत्र परावर्त विधि के अंतर्गत हमको निकालना पड़ता है विचलन। क्या निकालना पड़ता है? विचलन। और क्या निकालना पड़ता है? विचलन निकालने के बाद क्या निकालते? परावर्तित अंक। और द्विजांक विधि के अंतर्गत हम क्या निकालते? द्विजांक विधि के अंतर्गत हमको एक तो मुख्यांक की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मुख्यांक की। और एक किसकी आवश्यकता पड़ेगी? द्विजांक की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? द्विजांक की। ये पूरक अंक हुए, विचलन हुए, मुख्यांक हुए और द्विजांक हुए। ये कहाँ से निकलते हैं? ये निकलते हैं भाजक में से। कहाँ से निकलते हैं? भाजक में से। भाजक में से हम क्या निकालते हैं? पूरक अंक निकालते हैं। भाजक में से ही हम क्या निकालते हैं? विचलन निकालते हैं। और भाजक में से ही हम क्या निकालते हैं? मुख्यांक और द्विजांक। तो ये भाजक क्या होता है? भाजक वो होता है जिसका हम भाग देते हैं किसी संख्या। जैसे ये 3 है, इस 3 में हम क्या देते? किसी संख्या 2 का भाग देते। संख्या 3 में किसका भाग देते? संख्या 2 का। तो भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 एकम 2। अब इसमें से 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचा? 1। तो ये संख्या 3 क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। ये संख्या 3 क्या कहलाती है? भाज्य। और ये संख्या 2 ये क्या कहलाएगी? भाजक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाजक। और जितनी बार जो भाग गया है उसे हम क्या कहेंगे? भागफल। और जो नीचे जो शेष बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? शेषफल। इसका मतलब क्या हुआ? भाज्य क्या होता है? भाज्य वह संख्या होती है जिसमें हम क्या देते हैं? भाग देते हैं। भाजक क्या होता है? भाजक वह संख्या होती है जिसका भाग दिया जाता है। और भागफल क्या होता है? भागफल वो होता है जितनी बार भाग जाता है। और शेषफल क्या होता है? भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे हम क्या कहेंगे? शेषफल। तो भाजक समझ में आ ही गया। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। आगे देखिए। विचलन निकालने के लिए हमें आधार की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आधार की। तो आधार हमेशा हम मानते हैं 10, 100 और 1000। कितना मानते हैं आधार हम? 100, 10, 100 और 1000। कैसे मानेंगे? हमें कैसे पता लगेगा? तो जो संख्या 10 के निकट होगी उस संख्या का आधार क्या होगा? 10 होगा। जो संख्या 100 के निकट होगी उस संख्या का आधार क्या होगा? 100 होगा। जो संख्या किसके निकट होगी? 1000 के निकट होगी उस संख्या का आधार क्या होगा? 1000 होगा। और आधार किसका मानेंगे? वो निकट संख्या कौन सी होगी? वो निकट संख्या होगी भाजक की। किसकी होगी? भाजक की। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आ जाए 1245 भाग 97। इसको निकलम विधि से आप ज्ञात कीजिए। तो आप देखो आप क्या निकालोगे? सबसे पहले इसका क्या देखोगे? आधार।
किसका आधार देखोगे, इस भाजक का। भाग किसका दिया जा रहा है, 97 का। जिसका भाग दिया जाता है वो संख्या क्या कहलाती है, भाजक कहलाती है। क्या कहलाती है, भाजक कहलाती है। तो यहाँ पर 97, बताओ ये भाजक किसके निकट है, यहाँ पर ये 97 100 के निकट है, इसलिए इसका आधार हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। इसका आधार कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। अगला क्वेश्चन देख से 311 भाग 8 आपसे पूछा जाए निकलम विधि से भाग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये 8 क्या है, भाजक। ये भाजक किसके निकट है, ये 8 यहाँ पर किसके निकट है, 10 के निकट है, इसलिए इसका आधार क्या होगा, 10 होगा। इसका आधार क्या होगा, 10 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पूरक अंक। किसकी बात करते हैं, पूरक अंक। ये पूरक अंक क्या होता है, तो पूरक अंक निकालने का तरीका होता है आधार माइनस संख्या। पूरक अंक कैसे निकालते हैं, पूरक अंक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पूरक अंक बराबर होता है, पूरक अंक बराबर क्या होता है, आधार में से क्या घटा दो, संख्या घटा दो। इस तरह से हम क्या ज्ञात कर सकते, पूरक अंक ज्ञात कर सकते। अब हम निकलम विधि से क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, 1245 भाग 97 निकलम विधि से भाग ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, 1245 में किसका भाग देना है, 97 का। तो ये 1245 तो क्या है, भाज्य, और ये 97 क्या है, भाजक। तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका आधार। इसका क्या निकालेंगे, आधार। तो अब आप देखिए ये 97 किसके निकट है, किसके निकट है, ये 97 किसके निकट है, 100 के निकट है, इसलिए इसका आधार क्या होगा, 100 होगा। इसका आधार क्या होगा, 100 होगा। साथ के साथ हमको क्या निकालना पड़ेगा, पूरक अंक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पूरक अंक। पूरक अंक बराबर आधार माइनस संख्या। तो यहाँ पर देखिए आप, आधार का मान कितना है, 100। तो आधार के नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, माइनस बोलो संख्या का मान कितना है, किसका भाग दे रहे हैं, 97 का। तो इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस 97। अब 100 में से कितना घटाएंगे, 97 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। लेकिन यहाँ पर हमको 3 नहीं लिखना है, कितना लिखेंगे, 03 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 03 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आधार में जितनी जीरो होती है, आधार में जितनी जीरो होती है उतने ही अंक हम कहाँ लिखते हैं, पूरक अंक में लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं, पूरक अंक में लिखते हैं। तो पूरक अंक में कितने अंक आएंगे, 03। क्यों आए, क्योंकि आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है। निकलम विधि से भाग ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाएंगे, 3 खंड बनाएंगे। ये खंड कहलाता है प्रथम खंड, ये खंड कहलाता है दूसरा खंड, जिसे हम मध्य खंड के नाम से भी जानते हैं। ये खंड कहलाता है तीसरा खंड। ये कौन सा खंड कहलाता है, फर्स्ट खंड। ये मध्य खंड, और ये कौन सा खंड है, तीसरा खंड। फर्स्ट खंड में हम भाजक को लिखते हैं। भाजक कितना है, 97। तो फर्स्ट खंड में हमने क्या लिख दिया, भाजक लिख दिया। भाजक कितना था, 97। और सेकंड खंड, और 97 के नीचे क्या लिखेंगे, पूरक अंक लिखेंगे। पूरक अंक कितना है, 03। तो 03 लिख दिया। क्या लिख दिया, 97 के नीचे क्या लिख दिया, 03 लिख दिया। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे खंड। तो तीसरे खंड में उतने अंक आते हैं जितनी आधार में क्या होती है, 0 होती है। जितनी आधार में 0 होती है उतने अंक हम कहाँ लिखते हैं, तीसरे खंड में लिखते हैं। किसके लिखते हैं, भाज्य के लिखते हैं। किसके लिखते हैं, भाज्य के लिखते हैं। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, 1245। तो आधार में कितनी जीरो थी, आधार में यहाँ पर कितनी जीरो है, 2 जीरो है। इसलिए ये लास्ट के 2 डिजिट कहाँ आ जाएंगे,
तीसरे खंड में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तीसरे खंड में आ जाएंगे। और बचे हुए 2 डिजिट कहाँ रहेंगे? मध्य खंड में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मध्य खंड में रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस एक को जैसा है वैसा का वैसा ही उतार देंगे नीचे। तो ये एक हमने क्या कर दिया, जैसा था वैसा का वैसा ही नीचे उतार दिया। अब इस एक को हम इस पूरा अंक 03 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 03 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक को 03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 03। इस एक से आगे लिखना है। इस एक से, एक को किससे मल्टीप्लाई किया? 03 से। और किससे आगे लिखेंगे? इस एक से आगे लिखेंगे। तो एक से आगे लिखेंगे तो 0 कहाँ आएगा? 2 के नीचे। और 4 कहाँ आएगा? 3 कहाँ आएगा? 4 के नीचे। आगे हम क्या करेंगे? इस 2 में क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे। तो इस 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 2 आया। कितना आया? 2। अब इस 2 को फिर से हम किससे गुणा करेंगे? इस पूरक अंक से गुणा करेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 03 से। तो 2 को 03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 06 आएगा। कितना आएगा? 06। लेकिन किससे आगे लिखेंगे? अब पहले हमने 1 से आगे लिखा तो हम किससे आगे लिखेंगे? 2 से आगे लिखेंगे। तो 2 से आगे कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। 0 तो कहाँ आएगी? इसके नीचे। और 6 कहाँ आएगा? 5 के नीचे। आगे देखते हैं, इनको जोड़ते। 5 और 6 कितने हो गए? 11। 11 का 1 का हासिल लगी 1। 1 और 4 5। 5 और 3 8। कितना आ गया? 81। ये कितना आ गया? 12। आगे हम देखते भाजक कितना था हमारा? 97। और यहाँ पर ये भागफल, यहाँ पर ये शेषफल कितना आया? 81 आया। शेषफल कितना आया? 81 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाजक क्या है? बड़ा है और शेषफल क्या है? छोटा है। और हम इस बात को जानते हैं कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग नहीं जाता। बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग नहीं जाता। इसलिए भागफल का मान हमें प्राप्त हुआ 12 और शेषफल का मान हमें प्राप्त हुआ कितना? 81। इस तरह से हम भागफल और शेषफल की क्या कर लेते? गणना कर लेते हैं। मध्य खंड का कहलाता है, क्या कहलाता है? भागफल। और इस तीसरे खंड का कहलाता है शेषफल। इस तरह हम निकलम विधि द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? भाग ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 311/8 निकलम विधि से भाग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आधार निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? आधार। और आधार किसका निकलता है? आधार हमेशा निकलता है किसका? भाजक का। किसका निकलता है? भाजक का। यहाँ पर भाजक कितना है? 8 है। तो ये 8 किसके निकट है? ये 8 निकट है किसके? 10 के। हम हमेशा आधार क्या मानते हैं? 10, 100 और 1000 मानते हैं। तो यहाँ पर ये 8 किसके निकट है? किसके नज़दीक है? यहाँ पर 8 किसके निकट है? 10 के निकट है। इसलिए इसका आधार क्या होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? पूरक अंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पूरक अंक। पूरक अंक क्या होता है? पूरक अंक होता है संख्या माइनस आधार। पूरक अंक क्या होता है? पूरक अंक होता है आधार माइनस संख्या। पूरक अंक क्या होता है? आधार माइनस संख्या। तो आधार कितना है? 10 और संख्या कितनी है? 8। तो कितना आएगा? 10 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 2। तो पूरक अंक कितना आया? 2। अब आप यहाँ पर देखिए कि पूरक अंक में कितने अंक लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आधार में कितनी 0 है? 1। इसलिए पूरक अंक में भी हम कितने अंक लेंगे? 1 ही अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे? 1। अब आगे 0 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम कितने खंडों में बांटेंगे क्वेश्चन को? 3 खंडों में। कितने खंडों में बांटेंगे? 3 खंडों में। ये क्या कहलाता है? प्रथम खंड। ये क्या कहलाता है? दूसरा खंड या मध्य खंड। और ये क्या कहलाता है? तीसरा खंड। इस प्रथम खंड में हम किसको लिखते हैं? भाजक को। किसको लिखते हैं? भाजक को। तो इस प्रथम खंड में हमने क्या लिखा? भाजक।
भाजक कितना है 8 है, इसलिए हम क्या किसको लिखेंगे 8 को। इस 8 के नीचे हम किसको लिखेंगे पूरक अंक को लिखेंगे। किसको लिखेंगे पूरक अंक को। यहाँ पर पूरक अंक कितना है 2, तो हम किसको लिखेंगे 2 को लिखेंगे। आगे इस भाज्य को कैसे लिखते हैं, हम सबसे पहले क्या देखते हैं आधार में 0। तो यहाँ पर आधार में कितनी 0 है 1 0 है, तो इसका एक अंक इकाई वाला अंक कहाँ पर जाएगा तीसरे खंड में। किसका अंक भाज्य का अंक। तो इस भाज्य 311 का इकाई का अंक तो कहाँ पर चले गया कहाँ पर चला गया तीसरे खंड में। क्यों चला गया, इसलिए चला गया कि आधार में कितनी 0 है 1 0 है, इसलिए एक अंक इस भाज्य का कहाँ पर आएगा किस में आएगा तीसरे खंड में। बचे कितने अंक ये दाएं का और सैकड़ा का, ये अंक कहाँ पर आएंगे ये अंक आएंगे मध्य खंड में। कहाँ पर आएंगे मध्य खंड में, तो इनको हम कहाँ लिख देंगे मध्य खंड में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इस फर्स्ट अंक को हम जैसा है वैसा के वैसा ही कहाँ उतार देंगे नीचे उतार देंगे। तो ये 3 हमने क्या कर दिया जैसा था वैसा के वैसा ही कहाँ उतार दिया नीचे उतार दिया। अब हम क्या करेंगे इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरक अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरक अंक से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 6 आता है। कितना आता है 6। अब हम क्या करेंगे इस 1 में किसको जोड़ देंगे 6 को जोड़ देंगे। इस 1 में किसको जोड़ेंगे 6 को जोड़ेंगे, और 1 और 6 जुड़कर कितना हो गया 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया। फिर से हमको वही काम करना है। कौन सा काम करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है पूरक अंक से। इस भागफल को किससे मल्टीप्लाई करना है इसे पूरक अंक से। तो इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलो कितना आएगा 14। कितना आएगा 14। और इसको किसके नीचे लिखेंगे 1 के नीचे लिखेंगे। किसके नीचे लिखेंगे 1 के नीचे लिखेंगे। आप देखो 1 और 14 जुड़ के कितना होगा बोलो 1 और 4 कितने हो गए 5 और 1 कितने हो गए 15 हो गए। 1 और 14 जुड़ के कितने हो गए 15 हो गए। अब आप देखो ये क्या है ये भाजक और ये क्या है शेषफल। क्या शेषफल का मान भाजक से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 15 में हम किसका भाग देंगे इस भाजक का भाग देंगे। कैसे देते भाग ऐसे देते, ये हमारा शेषफल इसको तो हम क्या मान लेंगे अब संख्या मान लेंगे, और इसमें किसका भाग देंगे इस भाजक का भाग देंगे। भाजक कितना था हमारा 8 था, इसका क्या देंगे भाग। तो भाग देते 8 एकम 8 ऐसे तो देते भाग 8 एकम 8, और इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 15 में से 8 गए तो कितना आया 7। अब प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है भागफल हम कहाँ लिखते बीच में लिखते। कहाँ लिखते भागफल बीच में, इसलिए 1 तो किसके नीचे आएगा 7 के नीचे आएगा। किसके नीचे आएगा 7 के नीचे आएगा। और ये 8 कहाँ आएगा इस 15 के नीचे आएगा। कहाँ आएगा इस 15 के नीचे। और इस 15 में से मैंने क्या किया है 8 को घटाया है, तो इस 15 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 में से 8 किया तो रिमाइंडर कितना बचा 7 बचा। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आपको इसको समझना है। तो 15 में से 8 को घटाने पर कितना बचा 7, और इनको हम जोड़ते हैं तो जोड़ो 7 और 1 कितने हो गए 8, और ये कितना 3। तो अब आप देखिए ये क्या है शेषफल, ये क्या है शेषफल, और ये क्या है भाजक। ये क्या है भाजक। तो आप देखिए कि ये शेषफल का मान किससे छोटा है भाजक से छोटा है, इसलिए अब आगे हम भाग नहीं देंगे। तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा शेषफल, और ये क्या कहलाएगा हमारा भागफल। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः भागफल बराबर कितना 38, और शेषफल यानी रिमाइंडर बराबर कितना आया 7 आया। प्रिय विद्यार्थियों 1013 डिवाइड बाई 88 निकलम विधि से भाग ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक एग्जाम्पल 10,000
25 डिवाइड बाई 88, ये क्वेश्चन दोनों ही निकलम विधि से भाग है। आपको ये दोनों ही क्वेश्चनों को हल करके देखना है और इसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको इनका हल भेजना है। साथ में ही यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो और इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।